हेलो स्टूडेंट। आज आरबीएससी का 12th अकाउंटेंसी का पेपर हुआ है जो कि हाफ ईयरली के हैं। इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं, कुछ एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखो सबसे पहला एमसीक्यू आ रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रॉफिट लॉस रेशियो विल बी। देखो वैसे जब भी कोई पार्टनरशिप डीड एब्सेंस होता है पार्टनरशिप डीड का, तो 5 प्रोविजन कवर होते हैं। सबसे पहला होता है प्रॉफिट एंड लॉस विल बी इक्वल, इक्वल रेशियो डिस्ट्रीब्यूट होता है। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और नो पार्टनर्स रेमोनरेशन। बस एक पॉइंट होता है जो कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन 6% पर एनम पे इंटरेस्ट दिया जाता है। तो अपने पहले पॉइंट में कवर हो गया। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है ए कैपिटल रेशियो, सेकंड है सैक्रिफाइंग रेशियो, थर्ड है इक्वल और फोर्थ है लाइक द पार्टनर्स डिसाइडेड। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो इक्वल रेशियो है। फिलहाल मैं डायरेक्टली आंसर ही बता देता हूं आप सभी को। फिर सेकंड क्वेश्चन आ रहा है द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कौन से मेथड्स होते हैं जो कि गुडविल की वैल्यूएशन के लिए काम में आते हैं? बेसिकली 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड होता है सुपर प्रॉफिट मेथड और थर्ड होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें तीनों मेथड दे दिए हैं तो ऑल ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द प्रॉफिट गेनिंग रेशियो इज। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? बेसिकली अपन बताते हैं गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। न्यू प्रॉफिट माइनस ओल्ड प्रॉफिट। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन आ रहा है इन द केस ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर द लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन का जो भी लॉस होता है और जब कब ऑन द बेसिस ऑफ डेथ या रिटायरमेंट, पार्टनर के डेथ या रिटायरमेंट के टाइम पे, तो हमेशा ऑल पार्टनर्स में लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि अ रियलाइजेशन अकाउंट इज ओपन। रियलाइजेशन अकाउंट कब ओपन होता है? रियलाइजेशन अकाउंट जब डिजोल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म का डिजोल्व हो जाता है या फर्म का समापन हो जाता है, जब रियलाइजेशन अकाउंट ओपन होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। वैसे देखो टेबल एफ में बताया गया कि कॉल्स इन अरियर की रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम होती है और बेसिकली इसमें ऑप्शन नंबर बी है जो कि 10% दिखा रहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10%। अगला क्वेश्चन आ रहा है बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द आइटम। देखो जो भी शेयर फॉरफीचर होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी की जो बैलेंस शीट बनाते हैं, कंपनी की जो न्यू बैलेंस शीट जो कि हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में, वर्टिकल फॉर्मेट में बनती है, उसके अंदर जो शेयर कैपिटल होती है उसके अंदर शेयर फॉरफीचर को ऐड किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सबसे इजी क्वेश्चन आया है डिबेंचर होल्डर आर। डिबेंचर होल्डर क्या होते हैं? क्रेडिटर ऑफ कंपनी, कंपनी के ऋणदाता। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है डिबेंचर कैन बी इशू। डिबेंचर को इशू किस तरीके से किया जाता है? देखो बेसिकली हमने शेयर में पढ़ा है, शेयर को इशू एट पार और एट प्रीमियम पे किया जाता है, एट डिस्काउंट पे नहीं किया जाता। ओनली सेक्शन 53 के तहत तो कोई भी डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते शेयर को, पर सेक्शन 54 के तहत अपन स्वेट इक्विटी शेयर को इश्यू कर सकते हैं डिस्काउंट पे। बट यहाँ पूछा है डिबेंचर को, तो डिबेंचर को बेसिकली एट पार पे भी इशू कर सकते हैं, एट प्रीमियम पे भी कर सकते हैं, एट डिस्काउंट पे भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा डी ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन आ रहा है द एक्सेस ऑफ नेट असेट। जितनी नेट असेट है, नेट असेट से ज्यादा, नेट असेट अगर ज्यादा है ओवर द परचेज कंसीडरेशन, अगर परचेज कंसीडरेशन से नेट असेट ज्यादा है, देखो इसका एक सॉल्यूशन होता है। अपन जब जनरल एंट्री करते हैं तो यहां आती है असेट्स अकाउंट डेबिट टू पीसी परचेज कंसीडरेशन। अगर असेट ज्यादा है किससे? पीसी से, तो यहां डिफरेंस हो जाता है कैपिटल रिजर्व। और अगर पीसी ज्यादा है असेट से तो यहां हो जाती है गुडविल। तो यहां ऑप्शन पूछा है कि असेट ओवर है किससे? पीसी से, तो यहां क्या ऑप्शन हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर है इसमें बी कैपिटल रिजर्व। अगला आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। अब देखो बेसिकली सीधी सी बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज की बैलेंस शीट हो गई। फिर सेकंड आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड आ जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, और फिर आ रहा है इसमें लेजर। तो बेसिक सी बात है कि लेजर अकाउंट नहीं होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आगे चलते हैं आइडियल लिक्विडिटी रेशियो। देखो बेसिकली अपन आइडियल करंट रेशियो 2:1 मानते हैं, बट आइडियल लिक्विडिटी रेशियो हो जाएगा 1:1। देखो ये जो रेशियो होता है 1:1, ये हमेशा सेफ मोड में चलते हैं रेशियो।
कि इसमें ये बताया गया कि जो भी सेफ्टी मोड में चलेगी अपनी लिक्विड असेट और करंट लायबिलिटी, तो इक्वल कब हो जाएगी, जब 1:1 आ जाएगा तो ये सेफ्टी मोड में चल रहा है अपना बिजनेस। बट इससे अगर फ्लक्चुएशन होता है तो बिजनेस फ्लक्चुएट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है, विच एक्टिविटी इज आर इंक्लूड इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। कौन सी एक्टिविटी है जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इंक्लूड होती है। बेसिकली 3 एक्टिविटी बताई थी मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट जब पढ़ाया था, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहाँ तीनों एक्टिविटी आ रही है तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, तीनों एक्टिविटी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इफ द नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 50,000। देखो अब यहाँ आ रहा है क्वेश्चन 50,000, नेट प्रॉफिट दिया है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, नेट प्रॉफिट दे दिए 50,000। फिर आगे बोला है कि ओपनिंग डेटर्स 10,000 के हैं, यहां अलग से लिखते हैं ओपनिंग डेटर्स 10,000 और क्लोजिंग डेटर्स 20,000। तो मुझे ये बताओ आप लोग, हमेशा जब ओपनिंग डेटर्स 10,000 और क्लोज में डेटर्स 20,000 के हो गए तो मेरे हिसाब से इंक्रीमेंट हो गया क्या, 10,000। और हमेशा ये जब कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर्मेट बनाते हैं तो जितने भी इंक्रीमेंट असेट होती है वो हमेशा प्रॉफिट में से लेस हो जाती है, तो 10,000 के डेटर्स को यहाँ लेस कर दिया जाएगा, तो आंसर इज 40,000 आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 40,000। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश फ्लो। कैश इनफ्लो कौन सा आइटम नहीं है। तो देखो सबसे पहला इश्यू ऑफ डिबेंचर, हमने डिबेंचर इश्यू किए हैं तो एक तरीके से कैश इनफ्लो का आइटम है, इनफ्लो तो होगा, पैसे आ रहे हैं। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड और इंटरेस्ट भी रिसीव हो रहा है तो कैश इनफ्लो है। अब कैश इनफ्लो कौन सा नहीं, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर डिक्रीज हो गए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि ये क्या है, कैश इनफ्लो का पार्ट नहीं है। देखो ये तो थे सारे एमसीक्यू। इसके बाद अपन सेकंड क्वेश्चन चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर। फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट इज ब्लैंक अकाउंट। कौन सा अकाउंट होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट होता है। अगला आ रहा है, गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट होती है। निजी कंपनी में अंशों का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ शेयर इज प्राइवेट कंपनी इज रेस्ट्रिक्टेड। जो भी प्राइवेट कंपनी होती है वो अपने शेयर को ट्रांसफर करने के लिए रेस्ट्रिक्ट करती है, रेस्ट्रिक्शन लगाती है, प्रतिबंध लगाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है, द डायरेक्टर कैन आइदर कैन और कैंसिल और। देखो जो भी शेयर होते हैं, जब भी डायरेक्टर उन शेयर्स को फोरफीट कर लेती है तो उनको एक तरीके से फोरफीट भी कर सकती है, उनको री इश्यू भी कर सकती है। तो सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन तो आ गया फोरफीट या कैंसिल, और सेकंड ऑप्शन क्या आ जाएगा, री इश्यू। अगला रहा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज लॉस। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कैपिटल नेचर का लॉस होता है तो कैपिटल लॉस आ जाएगा। द बैलेंस शीट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। देखो कोई सी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई सी भी चीज में बनाया जाए, चाहे बैलेंस शीट बनाओ चाहे पीएनएल अकाउंट बनाओ, दोनों ही शेड्यूल 3 के अंदर आते हैं। बैलेंस शीट पार्ट फर्स्ट होता है और पीएनएल पार्ट सेकंड होता है, यहाँ ऑप्शन हो जाएगा शेड्यूल नंबर 3। अगला आ रहा है, सन्ड्री डेटर्स एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स इज रिप्लेस्ड बाय टर्म ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल। देखो बेसिकली पता है आपको, सन्ड्री डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल का पार्ट होते हैं बैलेंस शीट के अंदर, और सन्ड्री क्रेडिटर्स ट्रेड पेबल का पार्ट होते हैं। ये तो थे सारे फिल इन द ब्लैंक्स। बाकी ऑप्शन और क्वेश्चंस के लिए हम आगे वाले वीडियो में बात करेंगे, आप देख